हाय, आई एम डॉक्टर पीके तलवार, कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम न्यू दिल्ली। आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो टोसिस ऑफ ब्रेस्ट के बारे में कि क्या क्या मिथ हैं, लोगों के मन में कुछ गलत धारणाएं हैं इसके बारे में, इसको मैनेज करने के बारे में, इसके क्या कारण हैं, तो वो मैं उन चीज़ों को आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, ये पहली जब मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि उसकी भाभी को भी ब्रेस्ट टोसिस है जिसको वो ठीक कराना चाहती है, और आजकल वो काफ़ी जिमिंग कर रही है, मेहनत कर रही है ताकि उसकी जो ब्रेस्ट की टोन बढ़ जाए और वो ठीक हो जाए, शायद सर्जरी की जरूरत ना भी पड़े। तो मैंने उनको भी समझाया और मैं आपसे भी ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट का और मसल्स का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट में मसल नहीं होते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप जिमिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, उससे आपके जो मसल है, चेस्ट का जो मसल है वो ज़रूर स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन ये जो ब्रेस्ट है ये चेस्ट के ऊपर होती है, जो कि लिगामेंट्स के द्वारा चेस्ट के मसल जुड़ी होती है। तो इसकी टोन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें जो टोन कम हुई है वो स्किन की टोन कम होती है, लिगामेंट्स जो हैं उनकी टोन कम हो जाती है, वो ढलक जाते हैं। तो आप जितनी भी जिमिंग कर लें या कुछ कर लें, अगर आपको ब्रेस्ट टोसिस हो गया है तो वो एक्सरसाइज से ठीक होने वाला नहीं है। अब गलती क्या होती है कि लड़कियां जो हैं वो आजकल सभी का एक ट्रेंड बन गया है, जिम जाएंगी, पर्सनल ट्रेनर भी रखेंगी और उसकी एडवाइस को फॉलो करेंगी। अब ट्रेनर देखिए ना तो डॉक्टर है, वो सिर्फ एक्सरसाइज आपको बता सकता है, लेकिन वो डॉक्टर तो है नहीं। वो उसको लगा कि चेस्ट है, चाहे ब्रेस्ट टोसिस है या गायनोकोमेस्टिया है, हम उनको एक्सरसाइज कराएंगे, लोगों को ठीक हो जाएंगे। और कई लोग तो जिम ट्रेनर जो हैं उन्होंने वीडियो भी डाल रखे हैं इस बारे में। लेकिन आपको जो राय सुननी है उसे डॉक्टर की सुननी चाहिए, अपने डॉक्टर की, जो भी प्लास्टिक सर्जन है आप उसकी राय सुनिए। तो ये जो मिथ है, गलतफहमी है कि एक्सरसाइज से आपकी जो टोसिस ऑफ ब्रेस्ट है वो ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होने वाला। कारण मैंने बता दिया कि इस ब्रेस्ट में कोई मसल नहीं होता है और इसलिए उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इसका इलाज फिर सर्जरी है या बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, थ्रेड वगैरह, वो आपको कराना पड़ेगा डॉक्टर के साथ। अब एक मिथ और भी है गलतफहमी लोगों में कि हम ब्रा पहन देंगे तो शायद टोसिस ना हो, कि सब ब्रेस्ट लटक जाती है, अगर आप इसको सपोर्ट दे के रखेंगे तो हमें टोसिस नहीं होगा। ये भी गलत है। देखिए, ब्रा से इसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये ठीक है कि अगर आपकी ब्रेस्ट थोड़ी अगर भारी है, आप उसको सपोर्ट देते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन अगर ब्रेस्ट को लटकना है, एजिंग के कारण, ग्रेविटी है, प्रेगनेंसी है या कोई हार्मोनल कारणों से है, तो वो लटकेगी, वो ढीली पड़ेगी। ब्रा को पहनने से आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, उसको ये नहीं कर पाएंगे कि ये अब टोसिस नहीं होगा ब्रा पहनने। क्योंकि अब मेरे पास पिछले हफ्ते एक लड़की आई थी, उसकी माँ आई थी, उसके साथ वो कह रही थी कि मैं इसको कब से बोल रही हूँ कि ब्रा पहने और नहीं पहना, देखिए इसका थोड़ा जो है वो हो गई है, टोसिस हो गई। लेकिन मैंने उनको समझाया कि उस बच्ची का जो कारण था वो ये था कि उसने वेट लॉस कर लिया था काफ़ी ज़्यादा, और उसके कारण उस बच्ची की ब्रेस्ट लटक गई थी। मैंने उसकी माँ को समझाया और फिर मैंने उनको बताया कि ब्रा पहनना ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ब्रा न पहनने से उसको टोसिस हुआ ऐसा नहीं है। तो ये भी एक मिथ है कि ब्रा से पहनने से टोसिस नहीं होगा। या कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप ब्रा पहनेंगे तो टोसिस हो जाएगा। ये भी मैं एक दो ब्यूटिशियन को सुन चुका हूँ और उनका ये कहना है कि चूंकि हमने ब्रा पहना दी, अब जो ब्रेस्ट के मसल है वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि ब्रा ने उसको सपोर्ट दे दिया है, और वो काम करना बंद कर देंगे, कमज़ोर हो जाएंगे तो ब्रेस्ट लटक जाएगी। और मैं बार बार सबको समझाता हूँ, आपसे भी यही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि ब्रेस्ट में मसल नहीं होते, इसलिए ये जो है इसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और ब्रा अगर आप पहनेंगे तो भी आप ये मत सोचिए कि आपके जो ब्रेस्ट है वो नहीं लटकेगी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेस्ट टोसिस के कारण अलग, जो मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है। अलावा अगर आपके मन में ब्रेस्ट टोसिस के बारे में कोई भी गलत फहमी है या कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछने में बिल्कुल भी संकोच न करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें आपसे भविष्य में भी करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।